ये आकाशवाणी है। पत्नी का पत्र। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस मर्मस्पर्शी कहानी की दूसरी कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। एक पत्नी अपने विवाह के 15 वर्षों के बाद अपने पति को पत्र लिखती है। क्या लिखती है, क्यों लिखती है, इसका थोड़ा अंदाजा आपको भी हो गया होगा। तो आइए सुनते हैं ये नाटक। ये इसकी दूसरी और अंतिम कड़ी है। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है, भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का विवाह तय किया, उसके लिए वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी ने भी चैन की सांस ली। जान बच गई। मां काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती थी। तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। उस दिन बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोई थी। जीजी, मेरा ब्याह क्यों कर रही हो जीजी? मत करो जीजी, मुझे ब्याह नहीं करना है। ऐसा मत करो जीजी, ऐसा मत करो। मैं उसे समझा सकती थी, वही किया भी। बिंदु, डर मत। मैंने तो सुना है तेरा वर अच्छा है। होगा अच्छा, पर जीजी अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आया है? वो सही कह रही थी। वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी नहीं लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गईं। लेकिन बिंदु रात दिन रोती रहती, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी पीड़ा मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी तो किस बल पर? मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती? एक तो लड़की, उस पर काली। जिसके यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी? इन बातों की चिंता ना करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते थे। जीजी, ब्याह के अभी 5 दिन और हैं। इस बीच मर जाऊं तो अच्छा होगा। मेरी मौत नहीं आएगी क्या? चुप कर बिंदु, क्या बोलती रहती है? मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु अपने जीजी, अपनी सगी बहन के पास भी गई, रोती हुई। मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो, मुझे मत भगाओ यहाँ से जीजी, मुझे मत भगाओ। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। वही बोली जो बोल सकती थी। बिंदु, जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता।
असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही नहीं था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे कि वर के ही घर में हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति सह नहीं सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता था। जीजी को बताना चाहती थी पर फिर भी बताई नहीं तो वो डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नज़र में तो ज़रूर पड़ ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई है धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर रोई, खूब रोई। जीजी, आपने मुझे त्याग दिया। नहीं बिंदु, त्याग दिया आपने मुझे। नहीं पगली, तुम चाहे जहां रहो, जिस हाल में रहो, मेरे दिल से कभी दूर नहीं रहोगी। प्राण रहते मैं तुम्हें त्याग नहीं सकती बिंदु। तीन दिन बीते। तुम्हारे ताल्लुके के आसामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भेड़ा दिया था, उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के एक कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, पर उसे खिलाने के बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वो पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु, क्या हुआ? जी, मेरा पति पागल है। क्या तुम सच कह रही हो बिंदु? जी, आपसे मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ? वो पागल है। मेरे ससुर जी कभी नहीं चाहते थे कि ये विवाह हो, लेकिन वो मेरी सास से बहुत डरते हैं। वो तो ब्याह के पहले ही काशी चले गए। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर दिया। ओ माँ, मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री को देह नहीं आती। कहती है कोई लड़की पागल थोड़ी है, लड़का पागल है तो है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता था। ब्याह की रात तो वो ठीक था, लेकिन रात भर जगते रहने के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी कि अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी रासमणी हो। नौकर ने हो ना हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा।
उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर किस तरह चतुराई से भागकर चली आई, इसका विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसी रहती थी वैसे ही रहे मेरे पास। देखो तुझे कौन ले जाता है यहाँ से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। झूठ बोल रही है बिंदु? बिंदु कभी झूठ नहीं बोलती है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो हम आफत में पड़ जाएंगे। क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है? ओहो, तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे? हमें ऐसी क्या गरज है? जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तो तुम अब क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अरे समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? थाने में एक एक की रिपोर्ट कर दूंगा ना, फिर देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग। जब डंडे पड़ेंगे ना तो सब सीधे हो जाओगे। हद होती है यार, ऐसे लोग होते हैं? कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों की डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात किसी भी प्रकार नहीं मान सकती थी। करने दो थाने में रिपोर्ट इसे, जो होगा देख लूंगी। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा? पागल वागल जो भी हो, है तो स्वामी ही ना। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत नहीं था। मैं तो गांव की लड़की थी, तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि बिंदु भले ही मर जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ही ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। मैंने उसे ही बुलाया। शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे करना ही पड़ेगा। देख, बिंदु मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं जुटा पाएगी। अगर भेजेगी भी तो मुझ तक पहुंचने नहीं दी जाएगी। इस काम के बजाय यदि मैं उसे डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कहती या उसके पागल स्वामी का सिर फोड़ देने के लिए कहती तो उसे ज्यादा खुशी होती। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तब तुम भी अचानक कमरे में आ गए थे। तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो?
वही जो शुरू से करती आई हूँ, जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वो तो तुम ही लोगों की कीर्ति है। हाँ, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या? बिंदु अगर आती तो मैं जरूर ही छिपाकर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है डरने की। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गए। अब भागने का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता न था। शरद पता करने दौड़ा और शाम को मेरे पास आया। बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन वो बहुत नाराज हुए और उसी समय खींचकर उसे फिर से ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर्जाने का और गाड़ी के किराए का जो भी दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अभी भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाया। शरद जी, जैसे भी हो बुधवार को पुरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ाना ही पड़ेगा, समझ रहा है ना? शरद का चेहरा खिल उठा। हाँ जी जी, डरने की कोई बात नहीं। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक खुद भी चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। क्या बात है शरद, कोई रास्ता नहीं निकला? नहीं। हाँ, क्या वो राजी नहीं हुई? उसे समझाया नहीं तुमने? अब उसकी जरूरत नहीं है जीजी। हाँ, पर क्यों? कल रात उसने अपने कपड़ों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मर गई वो। क्या? हाँ हाँ दीदी, उसके जेठ के लड़के ने मुझे बताया कि मरने से पहले वो तुम्हारे नाम एक चिट्ठी भी रख गई थी, लेकिन वो चिट्ठी भी उन लोगों ने नष्ट कर दी। चलो, छुट्टी हुई। सबने यही सोचा। गांव भर के लोग चीख उठे। अरे भाई, अब तो लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना एक फैशन हो गया है। अच्छा नाटक किया बिंदु ने। हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है?
बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? ये भी तो सोचकर देखना चाहिए। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही, रत्ती भर भी यश नहीं मिल सका, ना रूप का ना गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। जीजी कमरे में चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची। मर गई यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं। बिंदु के आने की तो जरूरत ही नहीं रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कटते, और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जिठानी की तरह पति देवता को दोष देने के बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती रहती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौट कर नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों ना हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों ना रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपने मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई बाण बिंद गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में 4 दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुद्भुत है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी शठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न पुकारे, मैं उस अंतःपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा। इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में
दीनता के उस नागपाश बंधन की ही जीत होगी और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की वंशी बचने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहाँ गया तुम्हारी घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मंजली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मंजली बहू के इस खोल को छिन्न होते एक निमेष भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उखाड़ गई है। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनादृत रूप जिनकी आंखों को भाया है, वो सुंदर आंखें आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रही हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होंगे मैं मरने जा रही हूं। डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। बचने के लिए उनको तो मरना नहीं पड़ा। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े, माँ छोड़े, जहां कहीं जो भी हैं सब छोड़ दें, लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो हो। ये लगन ही तो जीवन है। मैं मृणाल अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मृणाल। पत्नी का पत्र। अभी आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी श्रीर पत्रों के हिंदी नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। कहानी का हिंदी अनुवाद किया था प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार और प्रस्तुति सहायक विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे शारदा गुप्ता, सिद्धार्थ, नुपुर कुलश्रेष्ठ और सचिन कथूरिया।